हेलो एवरीवन। आज मैं क्लास 8th के स्टूडेंट्स के लिए एमसीक्यूज़ लेकर आया हूँ साइंस सब्जेक्ट के। और चैप्टर ये एमसीक्यूज़ जो है किस चैप्टर से रिलेटेड है, मेटल एंड नॉन मेटल से। तो डिस्कस करते हैं। तो पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये जो नीचे एलिमेंट्स दिए गए हुए हैं, इन एलिमेंट्स में कौन सा एक एलिमेंट है जो लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर में। लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर में। मैं आपको बता दूं बेटा, एलिमेंट्स को जो क्लासीफाई करते हैं मेटल्स में और नॉन मेटल्स में, मेटल्स में और नॉन मेटल्स में, एक मेटल्स में और नॉन मेटल्स में। मेटल में ना एक एलिमेंट ऐसा होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, वो होता है मरकरी। कौन सा होता है? मरकरी। और मरकरी का सिंबल होता है Hg। और नॉन मेटल में आता है ब्रोमाइन। ब्रोमाइन का सिंबल होता है Br। तो देखो बेटा, याद रखिएगा, मेटल में मरकरी आता है जिसका सिंबल है Hg, और नॉन मेटल में ब्रोमाइन जिसका है Br। ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं एट रूम टेम्परेचर। तो इसमें ये नहीं पूछा है कि मेटल है या नॉन मेटल, इसमें इन्होंने डायरेक्ट पूछ लिया है कि कौन सा इसमें एलिमेंट है जो लिक्विड फॉर्म में है एट रूम टेम्परेचर में। तो देखो, मरकरी इसमें दिख रहा है नहीं, लेकिन ब्रोमाइन दिख रहा है, Br दिख रहा है। सिंबल को याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रोमाइन। तो देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रोमाइन। नेक्स्ट देखिए, सेकंड, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है? जो मेटल्स होते हैं मोस्ट रिएक्टिव कौन से होते हैं, उसकी एक सीरीज होती है, मोस्ट रिएक्टिव से लेकर लीस्ट रिएक्टिव तक। बट मैं आपको इधर बता रहा हूँ कि जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं वो कौन सा है। इसमें सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल है पोटाशियम। सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है? पोटाशियम। और पोटाशियम का सिंबल होता है K। पोटाशियम को किससे डिनोट करते हैं? K से। ब्रोमाइन को Br से, मरकरी को Hg से, याद रखिएगा, और पोटाशियम को K से। तो इन्होंने पूछा है मोस्ट रिएक्टिव मेटल। मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है? पोटाशियम। पोटाशियम के बाद आता है सोडियम। सोडियम यहाँ है नहीं है, उसके बाद आता है कैल्शियम। पोटाशियम के बाद कौन सा है? कैल्शियम। बट उसने मोस्ट पूछा है तो इसका आंसर करेक्ट बनेगा पोटाशियम। ओके, तो आंसर चेक कर लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है पोटाशियम K। सिंबल भी याद रखिएगा साथ साथ बेटा। थर्ड देखिए, थर्ड है द मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। पहले सीधा पूछा था इनमें से कौन सा है, लेकिन अब इन्होंने पूछा है कि मेटल कौन सा है। तो मैंने आपको बताया मेटल कौन सा होता है? मरकरी, जिसका सिंबल है Hg। तो यहाँ पर मरकरी है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, याद रखिएगा, मरकरी जो है एक मेटल है, ब्रोमाइन जो है नॉन मेटल है, और ये दोनों जो है लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर में। ठीक, आगे देखिए, करेक्ट आंसर इसका क्या है? मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट डक्टाइल। इनमें से कौन सा एक ऐसा मेटल है, ये जो 8th क्लास के स्टूडेंट ने मेटल नॉन मेटल चैप्टर अच्छे से पढ़ा है उनको पता होता है कि ब्रिटल क्या होता है, सोनरस क्या होता है, डक्टाइल इनके थिन शीट्स में कर सकते हैं। तो डक्टाइल कौन सा है? तो बेटा इसमें गोल्ड है। कौन सा है? गोल्ड। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है? गोल्ड। नेक्स्ट देखिए बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव एंड स्टोर्ड इन कैरोसिन। ऐसा कौन सा मेटल है? मैंने बताया रिएक्टिव सीरीज होती है एक मेटल की, लेकिन उन्होंने बोला है खासियत क्या है कि उसको स्टोर किया जाता है कैरोसिन ऑयल में। किस में? कैरोसिन में। तो मेटल नॉन मेटल चैप्टर में आपने पढ़ा है कि सोडियम का सिंबल होता है Na, सोडियम को एक स्टोर करते हैं, और पोटाशियम का सिंबल होता है K। यहाँ पर देखो सोडियम है नहीं है, तो इसमें इधर क्या है? पोटाशियम। तो पोटाशियम इसका करेक्ट आंसर होगा। देख लेते हैं। तो पोटाशियम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं आगे 6th क्वेश्चन की तरफ। नेम द गैस इवॉल्व व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद डक्टाइल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, आपको पता भी होगा। जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, कौन सी गैस इवॉल्व होती है? तो वो बेटा होती है हाइड्रोजन। कौन सी होती है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल होता है H। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H। तो चेक कर लेते हैं, हाइड्रोजन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, द मेटल विच इज नॉट कॉर्डेड बाय एयर। ऐसा कौन सा मेटल है जो खराब नहीं होता एयर के कारण, वाटर के कारण, एसिड के कारण, इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता? कॉपर, जिंक, अल्मोनियम, गोल्ड। बेटा ये तीनों तो इनको इफेक्ट पड़ता है, लेकिन एक गोल्ड ऐसा है जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, इसको कोई असर नहीं पड़ता इनसे। तो इसका आंसर क्या आएगा? करेक्ट आंसर क्या आएगा? गोल्ड। करेक्ट आंसर क्या है? गोल्ड। नेक्स्ट देखते हैं बेटा 8th क्वेश्चन।
टोटल 15 MCQs हैं ये लेकर आया हूँ। नेक्स्ट में आपके लिए और भी लेकर आऊँगा। मेटल्स क्या होते हैं? सॉफ्ट, ब्रिटल नहीं, एक गलत है इसमें। हार्ड एंड सॉलिड, हार्ड तो होते हैं और सॉलिड भी होते हैं। लिक्विड, वो तो एक ही होता है, सभी नहीं होते। जनरली लिक्विड नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, हार्ड एंड सॉलिड। तो करेक्ट आंसर इज हार्ड एंड सॉलिड। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9th। मटीरियल हैविंग द क्वालिटीज ऑफ बोथ, ऐसा मटीरियल जिसके बीच में दोनों की क्वालिटीज हो, बोथ मेटल की भी और नॉन मेटल की भी, उसको बेटा बोलते हैं मेटलाइट्स। ऐसी टर्म को क्या बोलते हैं? मेटलाइट्स। क्या बोलते हैं? मेटलाइट्स। करेक्ट आंसर क्या है? बी। आगे देखिए नेक्स्ट, करेक्ट आंसर बी, मेटलाइट्स। याद रखिएगा, ऐसा मटीरियल जो दोनों की क्वालिटी शो करता हो, मेटल की भी और नॉन मेटल की, उसको मेटलाइट्स कहा जाता है। MCQs में किसी भी टाइप से पूछा जाता है, नॉलेज होगी तो आप उसको करेक्ट आंसर चूज कर ही लोगे उसका। विच मेटल रिएक्ट रेडली कोल्ड वाटर, ऐसा कौन सा मेटल है जो कोल्ड वाटर से जल्दी रिएक्ट? गोल्ड, सिल्वर, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो इसका करेक्ट आंसर है कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? कैल्शियम, डी पार्ट। नेक्स्ट देखिए बेटा, द बेस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज, गोल्ड है, कंडक्टर होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास हो जाती है। तो बेस्ट मतलब गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर कौन सा है? गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, अल्मोनियम। वैसे तो इनमें से सब में से होती है, लेकिन बेस्ट कौन सा है? सिल्वर। बेस्ट कौन सा है? सिल्वर। ये करेक्ट आंसर है सिल्वर। नेक्स्ट है, आयरन इज गैल्वेनाइज्ड बाय कोटिंग इट विद, जो आयरन है उसको किसकी कोटिंग की जाती है? आयरन का सिंबल होता है बेटा Fe, आयरन को बोलते हैं लोहे को, इसका सिंबल Fe होता है। इसको किसकी कोटिंग की जाती है, गैल्वेनाइज किया जाता है बेटा? जिंक से। जिंक की कोटिंग होती है ताकि ये इसको रस्ट से बचाया जाए। तो जिंक का सिंबल होता है Zn। जिंक का क्या सिंबल होता है? Zn, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर है जिंक। नेक्स्ट देखते हैं 13। आउट ऑफ दीज विच इज़ मोर रिएक्टिव विद वाटर, इनमें से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है? किसके साथ? वाटर के साथ। मैंने बताया था कि एक सोडियम Na और पोटाशियम, ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनको केरोसिन में स्टोर करके जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये कॉन्टैक्ट में आते हैं वाटर और एयर के, ये क्या कर देती हैं? इट कैचेस फायर, या फिर ये एक्सप्लोजिव हो जाती हैं। तो इसीलिए इधर तो पोटाशियम तो है नहीं, लेकिन सोडियम है जो मेन है। तो सोडियम का सिंबल होता है Na, इसका करेक्ट आंसर है सोडियम, क्योंकि ये जैसे ही वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है तो ये मोर एक्टिव मेटल है। क्या है? मोर एक्टिव वाटर। और ये जैसे ही मेटल है, जैसे ही ये वाटर के कांटेक्ट में आएगा, इट कैचेस फायर, या क्या कर देता है? ये एक्सप्लोजन कर देता है, धमाका कर देता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका सोडियम, Na, सिंबल है Na। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा, बोरान क्या है? बोरान एक सेमी मेटल है और नॉन मेटल है। ये दोनों की क्वालिटी शो करता है। मैंने बताया जो ऐसा मेटल जो दोनों की क्वालिटी शो करता है, मेटल और नॉन मेटल की, उसको मेटलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटलाइट। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, मेटलाइट। करेक्ट आंसर क्या है? बी, मेटलाइट। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 15। ए मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड ऑन द कमर्शियल से, ऐसा कोई मिनरल बताओ जो जिसमें से लार्ज स्केल से मेटल एक्सट्रैक्टेड किया जाता हो ऑन द लार्ज स्केल इकोनॉमिकली, इस कॉल्ड, वो कौन सा होता है बेटा? और। क्या है? और ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, छोटी क्लासों में आपके ये बताया जाता था। मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, ऐसा मिनरल ऑन द कमर्शियल स्केल, वो क्या है? और। उसको क्या बोलते हैं? और। ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सिंबल को याद रखिएगा, मेरे सिंबल फिर रिपीट कर रहा हूँ। आयरन Fe, आयरन का सिंबल Fe, सोडियम का Na, पोटाशियम का K, जिंक का Zn, ऑक्सीजन का O, नाइट्रोजन का N, CO2 होती है कार्बन डाइऑक्साइड। मैं आपको सब बता रहा हूँ कि कल को ये मल्टीपल आ सकते हैं, तो आपने इसको टिक लगाना है। कार्बन डाइऑक्साइड का तो सबको पता है। अच्छा, उसके बाद लेड, LEAD, लेड, तो उसका सिंबल होता है Pb। लेड का सिंबल क्या होता है? Pb। ये आपके मल्टीपल में आने के चांस हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं आपके लिए नेक्स्ट MCQs भी लेकर आऊँगा नेक्स्ट चैप्टर के। तब तक के लिए हमारे ग्रुप के साथ, हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहेगा। जय हिंद, जय भारत।